हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा आपका स्टोन टॉक शो में पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत विशेष विषय पर बात करना चाहेंगे। वो विषय है कि माल में जो एक रूपता नहीं होती, मार्बल में एक रूपता नहीं होती, क्या उसको बाज़ार में उसका निर्यात किया जा सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और बहुत से लोगों के जहन में ये रहता है कि जो माल कंसिस्टेंट नहीं है, जिसमें कलर में विभिन्नताएं हैं, वो माल निर्यात योग्य नहीं हो। लेकिन दोस्तों, मेरी राय और मेरी सोच इस मामले में थोड़ी सी अलग है। मैं सोचता हूँ कि जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ है वो हमें प्रकृति के नज़दीक ले जाती है। दोस्तों, अब बात करें हमारे इंडियन मार्बल की, भारतीय मार्बल की, उनमें बहुत सी विशेषताएं हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये गुणवत्ता में बहुत अच्छा है, क्रैक्स इसमें कम होते हैं, प्राइस कॉम्पिटिटिव हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें जो फ्रेशनेस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ में दोस्तों एक बात और, ये भारतीय मार्बल, विशेष तौर से हम बात करें वाइट मार्बल की, तो उसमें कलर कंसिस्टेंसी में फ़र्क होता है। एक ही माइंस में माल निकलता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कलर में डिफरेंस आता है। एक ही ब्लॉक में भी उसमें कलर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। दोस्तों, इसको बहुत से लोग अवगुण मानते हैं और दोष मानते हैं कि इस कलर में कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से ये जो मटेरियल है वो एक्सपोर्टेबल नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये अवधारणा गलत है, ये सोच ही गलत है। जो माल प्रकृति ने दिया है, वो जो प्रकृति के नज़दीक हमें ले जाता है, वो माल हमेशा उच्च गुणवत्ता का होता है, वो अच्छा ही होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न बड़ा सीधा है। प्रकृति प्रदत्त ऐसी कौन सा वस्तु है या जीव है जिसमें एक रूपता है, एक स्वरूप है? चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हों, चावल के दाने हों, गेहूं के दाने हों, सब्जी हो, दालें हो, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक स्वरूप में एक जैसा दिखता है? एक स्वरूप में दिखने वाला दोस्तों जो माल होता है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कभी प्रकृति प्रदत्त नहीं होता। इस सोच को, इस अवधारणा को हमें बाहर निकालना होगा, और हमें ये प्रयास करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की जो मटेरियल है जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो क्रैक उसमें बहुत कम है, फ्रेशनेस ज़्यादा है, तो वो एक्सपोर्ट 100% हो सकता है। दोस्तों, एक बात यहाँ पे, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ। एक साइकोलॉजिकल बात है। वो साइकोलॉजिकल बात ये है कि हम अगर कोई माल खरीदना चाहते हैं या अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो हम ऐसा कोई माल या मार्बल नहीं लगाना चाहते हैं जो हमारे दोस्त के घर में लगा है, हमारे पड़ोसी के घर में लगे हैं, हमारे रिलेटिव्स के घर में लगा हुआ है। हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, बशर्ते कि वो माल हमें बाज़ार में मिल जाए। ऐसा है ना? ऐसा होता है। और आज इसके बाद में भी एक अवधारणा चली है। अवधारणा ये है कि फील डिफरेंट, हैव डिफरेंट। अब फील डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट की बात जब हम करते हैं और अब अपना घर बनाते हैं या कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उनमें रूम अलग अलग हैं, उसमें हॉल भी हैं, रूम्स भी हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मकानों में बनती है, तो उसमें अगर हम फ्लोरिंग के रूप में अलग अलग कलर का है, माल वाइट ही है लेकिन थोड़ा सा उसमें टेक्सचर में डिफरेंस है, थोड़ा कलर में डिफरेंस है, तो हमें कभी भी वो बोरियत महसूस नहीं करने देगा। जबकि एक रूप का माल, एक स्वरूप का माल हम बार बार देखेंगे तो हमें बहुत बोरियत महसूस होगी, हमें शुष्कता महसूस होगी। लेकिन अलग अलग रंग का माल, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो, कलर में, टेक्सचर में फ़र्क हो, हमें अच्छा लगेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हमें एक जैसा माल बहुत अच्छा लगे, आँखों को आई कैची हो, लेकिन लंबे टाइम के लिए
कलर डिफरेंट वाला माल, अनकंसिस्टेंट माल, वो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे में निष्कर्ष के रूप में मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस अवधारणा से बाहर निकलें कि अनकंसिस्टेंट मटेरियल जिसमें कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है वो एक्सपोर्टेबल नहीं है। ये आपकी अवधारणा से आपको बाहर निकलना ही है। और एक बात जाते जाते दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे सोच हमारे देश के लोगों की है, हमारी है, वैसी दो सोच और वैसे विचार वाले और वैसी नेचर वाले लोग विदेशों में भी बसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस आपसे मिलूँगा। अभिनंदन, धन्यवाद मोहन बोरा का।